असम। असम भारत के उन राज्यों में से एक है जो सुंदरता के मामले में आपको निराश नहीं करता है। यहाँ के प्राकृतिक खूबसूरती, हरे भरे चाय के बागान, अद्भुत विविधता, भव्य पहाड़ों, बड़े बड़े घास के मैदान, पवित्र झीलें, राष्ट्रीय उद्यान और खूबसूरत नदी तट को देखकर आपकी असम यात्रा एक खूबसूरत और यादगार बन जाएगी। भारत की जैव विविधता और समृद्धि को अच्छे से देखने के लिए असम एकमात्र सबसे अच्छा स्थान है। अजूबों की भूमि कहा जाने वाला असम प्रकृति के खूबसूरत आकर्षक के लिए विश्व प्रसिद्ध है। असम में आप प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक, भव्य द्वीप, हरे भरे खूबसूरत जंगल, दूर दूर तक फैले चाय के बागान, मनमोहक पहाड़ियों और जंगलों के बीच बहती नदियां आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। वन्य जीव प्रेमियों, प्राकृतिक प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए असम हमेशा से एक प्रमुख आकर्षण रहा है। स्वादिष्ट व्यंजनों, परंपराओं, संस्कृति की विविधता असम आने वाले पर्यटकों को आश्चर्य प्रतीत कराती है। छुट्टियों का आनंद उठाने आपको एक बार जरूर जाना चाहिए। नंबर 1, दिसपुर। प्राकृतिक सुंदरता से घिरा दिसपुर असम की राजधानी होने के साथ अपने अद्भुत और प्राचीन तीर्थ स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध है। असम की अनूठी परंपरा, समृद्ध संस्कृति और दुर्लभ वनस्पतियों व वन्य जीवों की अनेक प्रजातियां पर्यटकों को एक दिलचस्प पर्यटन का अनुभव प्रदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई पर्यटन स्थलों को समेटे दिसपुर गुवाहाटी से 10 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। चाय की सबसे बड़ी नीलामी बाजार और सबसे उत्तम क्वालिटी के रेशम व शिल्प कौशल के लिए दिसपुर को पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। दिसपुर में आपको कई अनूठे संग्रहालय, अद्भुत वास्तुकला से बने प्राचीन मंदिर, दुर्लभ प्रजातियों वाली चिड़ियाघर व दूर दूर तक फैले चाय के बागान देखने को मिल जाते हैं, जो आपकी यात्रा को यादगार बना देंगे। दिसपुर में घूमने की जगह वशिष्ठा आश्रम, शिल्पग्राम, नवग्रह टेम्पल, जनार्दन टेम्पल, ब्रह्मपुत्र नदी में शाम को क्रूज की सैर, उमा नंदा टेम्पल। नंबर 2, गुवाहाटी। अपने प्राचीन और समृद्ध सांस्कृतिक से पर्यटकों को आकर्षित करने वाला गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा असम का सबसे बड़ा और खूबसूरत नगर है। गुवाहाटी का शाब्दिक अर्थ है सुपारी का बाजार। इतिहास के पन्नों में दिलचस्प कहानियों को समेटे हुए बहुत अधिक संख्या में प्राचीन मंदिर गुवाहाटी में स्थित हैं। प्राचीन समय में प्रागज्योतिश्वर नाम से जाने जाने वाले गुवाहाटी में असम राज्य चिड़ियाघर के नाम से प्रसिद्ध एक चिड़ियाघर है। उत्तर पूर्व के सबसे बड़े इस चिड़ियाघर में विभिन्न जाति प्रजाति के जानवर अधिक संख्या में देखने को मिलते हैं। गुवाहाटी को नॉर्थ ईस्ट इंडिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। गुवाहाटी में प्राचीन मंदिर, हरी भरी पहाड़ी, आकर्षित पार्क, ऐतिहासिक संग्रहालय और मनमोहक नदी के किनारे पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। बर्ड वाचिंग, राष्ट्रीय उद्यानों में जीप सफारी, वाइल्ड लाइफ और रिवर राफ्टिंग जैसे दिलचस्प गतिविधियों के लिए गुवाहाटी एक आदर्श पर्यटन स्थल है। गुवाहाटी में घूमने की जगह कामाख्या मंदिर, असम स्टेट म्यूजियम, दिगली पुखुरी पार्क, उग्रतारा मंदिर, गुवाहाटी प्लेनेटेरियम, पीकॉक आइलैंड, पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, असम स्टेट चिड़ियाघर। नंबर 3, जोरहाट। भारत के चाय की राजधानी कहा जाने वाला जोरहाट अपने चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ लगभग 130 बड़े चाय के बागान हैं, जहाँ चाय की खुशबू और दूर तक फैली हरियाली पर्यटकों को
आनंदित कर देती है। भव्यता पूर्वक मिश्रित आधुनिकता के साथ यहाँ की संस्कृति पर इतिहासकारों, उम्दा संगीतकारों और लेखकों का प्रभाव अधिक रहा है। अहोम राजवंश की राजधानी होने के कारण जोरहाट में कई ऐतिहासिक विरासत और मकबरे भी हैं जो यहाँ की संस्कृति और समृद्ध को दर्शाते हैं। जोरहाट में बना नदी द्वीप दुनिया का तीसरा सबसे पुराना शहर कहा जाता है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक अलग ही महत्व है। असम की यात्रा के दौरान आपको जोरहाट देखने अवश्य जाना चाहिए। जोरहाट में घूमने की जगह नीमती घाट, राजा मैदान, चिन्ना मोरा टी स्टेट, जोरहाट गयम खाना क्लब, गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य, मोलई फॉरेस्ट, मौजुली आइलैंड, ढेकी आखोना, बोरनाम घर, जोरहाट साइंस सेंटर। नंबर 4 डिब्रूगढ़। असम के पूर्वी छोर पर गुवाहाटी से 439 किलोमीटर दूर डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा प्राकृतिक सुंदरता का अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करता है। इस शहर को चाय के शहर के रूप में भी जाना जाता है। डिब्रूगढ़ अपने चाय के बागानों के साथ साथ प्राकृतिक आकर्षणों, हिमालय की हरी वादियों और ब्रह्मपुत्र नदी के मनमोहक दृश्यों के लिए पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। यहाँ का वातावरण उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होने के कारण वन्य जीवों की आवास के लिए सबसे उपयुक्त है। इसीलिए यहाँ के जंगलों में आपको कुछ अनोखे जीव देखने को मिल जाएंगे। यहाँ आप कयाकिंग, ट्रेकिंग, राफ्टिंग और बेहद शांत वातावरण में कैंपिंग जैसे एडवेंचर एक्टिविटी का आनंद उठा सकते हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए डिब्रूगढ़ स्वर्ग के समान है। डिब्रूगढ़ डिब्रूमुख शब्द से डिब्रूगढ़ का नाम मिला है, जिसमें डिब्रू एक नदी का नाम है और मुख का अर्थ मुंह है। डिब्रूगढ़ के पर्यटन स्थल कोली, आई नाथ, लोकाई, चेटिया मैदान, डिब्रू सौखोवा राष्ट्रीय उद्यान, दिहिंग पटके वन्यजीव अभयारण्य। नंबर 5 माजुली। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में बसा माजुली एक आकर्षक नदी द्वीप प्रकृति की हरियाली से घिरा एक प्रदूषण रहित मनमोहक वातावरण और बेहद जीवंत स्थान है। वैष्णव धर्म का प्रमुख केंद्र होने के साथ साथ संस्कृति और इतिहास को समेटे हुए माजुली एक आध्यात्मिक जगह भी है। यहाँ के संस्कृति, सामाजिक, सांस्कृतिक संस्था, सतरा और धार्मिक जुड़ाव माजुली द्वीप की जीवन रेखा है। माजुली द्वीप प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, सत्रिया और वैष्णव धर्म संस्कृति का गढ़ है, जहाँ मठ और धरोहर की तरह काम करते 25 सतरे हैं, जो पर्यटकों को काफी दिलचस्प अनुभव प्रदान करते हैं। दुनिया के सबसे बड़ी नदी में पहले स्थान पर स्थित माजुली नदी द्वीप लगभग 1250 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसीलिए इसकी खूबसूरती को देखने विदेशों से पर्यटक आते रहते हैं। माजुली की इमारतों और स्मारकों पर असमिया स्थापत्य शैली की झलक देखकर असम की समृद्ध इतिहास और वास्तुकला का पता चलता है। माजुली में घूमने की जगह कमलाबाड़ी सतरा, दक्षिण पथ सतरा, टेंगपनिया टेम्पल गरमूर, अवनी अति सत्रा, सन्ना मरमूर। नंबर 6 शिव सागर। ब्रह्मपुत्र
की सहायक नदी दिखुस के तट पर बसा शिवसागर असम का एक छोटा सा शहर है जो अपने ऐतिहासिक महत्वों और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है। 600 साल तक शासन करने वाले अहोम वंश के इतिहास की निशानियों को इस शहर ने अभी भी समेट रखा है। शहर के अंदर ऐतिहासिक स्मारकों और अवशेषों को देखकर आप असम की वास्तुकला और गौरवशाली इतिहास को बेहद करीब से जान सकते हैं। शिवसागर में आप इसके अलावा खूबसूरत वास्तुकलाओं से बने टेम्पल, सबसे बड़ा मानव निर्मित लेक और ऐतिहासिक संग्रहालय भी देख सकते हैं। हेरिटेज साइट और इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए यह एक बेहतरीन टूरिस्ट विकल्प साबित होगा। शिवसागर के पर्यटन स्थल तलातल घर, रंग घर, शिवा सागर लेक, चराई देव अहोम संग्रहालय, गौरी सागर टैंक, जोय सागर टैंक और मंदिर गरगावो पैलेस। नंबर 7 हाफलोंग हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ असम का एक सुरम्य हिल स्टेशन है जो नदियों, खूबसूरत झीलों और कलकल करते झरनों से घिरा होने के कारण असम का प्रमुख पर्यटन केंद्र है। समुद्र तल से 600 मीटर ऊंचाई पर बना यह हिल स्टेशन कैंपिंग के शौकीनों और प्राकृतिक प्रेमियों के लिए एक शानदार पर्यटन स्थल है। यहाँ बने हाफलोंग झील में आप प्राकृतिक सुंदरता के बीच नौका विहार के साथ कई एक्टिविटी का आनंद ले सकते हैं। सर्दियों के समय इस झील के किनारे हजारों प्रवासी पक्षियों को देखा जा सकता है। हाफलोंग में उपस्थित एक संग्रहालय में कई ऐतिहासिक अवशेष और स्टोन हाउस के दीवारों पर महान मूल्य के अक्षरों को उकेरा गया है। अगर आप रैंकिंग जैसे साहसिक गतिविधियों और प्रकृति की अलौकिक सुंदरता को देखना चाहते हैं तो हाफलोंग यात्रा जरूर करें। हाफलोंग के पर्यटन स्थल हाफलोंग लेक, हाफलोंग हिल, माईबांग जतिंगा। नंबर 8 हाजो धार्मिक समरसता को प्रदर्शित करता हाजो गुवाहाटी के 25 किलोमीटर दूर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसा है। हाजो शहर पवित्र तीर्थ स्थलों और हिंदू, बौद्ध और इस्लाम के लोगों का अनूठा संगम और धार्मिक सद्भावना को बखूबी प्रदर्शित करता है। इस शहर में हिंदू देवताओं को समर्पित बहुत सारे प्राचीन मंदिर, भगवान बुद्ध और कुछ प्रमुख मुस्लिम धर्म गुरुओं को समर्पित कई पवित्र स्थान मौजूद हैं। इस शहर के बारे में कहा जाता है कि हाजो शहर पहले कोच राजवंश की राजधानी हुआ करती थी। 11वीं सदी में जो मुगलों के अधीन हो गई थी, उस समय इसे मणिकुटा के नाम से जाना जाता था। हाजो में एक ही जगह भगवान विष्णु, भगवान बुद्ध और इस्लाम गुरुओं की मजारों और मंदिरों का अनोखा संगम देखकर पर्यटक आश्चर्य और अध्यात्म से भर जाते हैं। हाजो में घूमने की जगह केदारेश्वर टेम्पल, हयाग्रीवा माधव मंदिर, पोवा, मक्का, धोपारगुरी, 17 गणेश मंदिर। नंबर 9 तिनसुकिया एक आदर्श शांत स्थान के रूप में प्रसिद्ध तिनसुकिया असम का व्यवसायिक केंद्र होने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण पर्यटक केंद्र भी है। यहाँ स्थित 600 वर्ग किलोमीटर में फैला डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान विश्व के बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में 19वें स्थान पर है, जहाँ जंगली बिल्ली, सांभर, हाथी और रॉयल बंगाल टाइगर को देखा जा सकता है। इस उद्यान में पक्षियों की 350 किस्म से
अधिक प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। यहाँ विशाल पीपल की शाखाओं वाला भगवान शंकर को समर्पित शिवधाम, 9 झीलों की समूह वाला नापुखरी, हिमालय की टहलटी में प्राकृतिक खूबसूरत और तीनों ओर से नदी से घिरा सदिया गांव को देखने पर्यटक भारी संख्या में देश और विदेश से आते रहते हैं। वाइल्ड लाइफ का असली रोमांच असम के इस छोटे शहर तिनसुकिया में पर्यटकों को आकर्षित करता है। तिनसुकिया के पर्यटन स्थल डिब्रू सखोवा राष्ट्रीय उद्यान, बेल टेम्पल, भेरजान, बोराजन, पदुमोनी वन्यजीव अभयारण्य, नापुखुरी, लेखापानी, डुमडुमा, सदिया, डिगबोई। नंबर 10 कांजीरंगा नेशनल पार्क। कांजीरंगा नेशनल पार्क गोलाघाट और नागांव जिले में बना दुनिया का एक प्रसिद्ध पार्क है। यह उद्यान दुनिया एकमात्र ऐसा पार्क है जहां एक सींग वाले गैंडे के 2/3 आबादी रहती है। 2015 की गणना के अनुसार इस पार्क में 2401 गैंडे थे। निरंतर जैव विविधता के कारण इस पार्क को 1985 में विश्व विरासत पार्क के रूप में पहचान मिली। बाघों का घर कहे जाने वाले इस पार्क में कई प्रजाति के जीव पाए जाते हैं, जिनमें वाइल्ड वाटर बफेलो, दलदली हिरण और एक सींग वाला गैंडा दुनिया में सबसे अधिक यहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा सांभर, बंगाल लोमड़ी, आलसी भालू, हाथी, भारतीय ग्रे नेवला, एशियाई हाथी और गोल्डन सियार और शाही बंगाल बाघ भी पाए जाते हैं। इस पार्क में देखे जाने वालों पक्षियों में सफेद हंस, वेयर, पोर्चर्ड, बदतक, काले गर्दन वाले सारस, सफेद बेल वाले बकुले, ओपन बिल कार और 3 प्रजातियों के गिद्ध पाए जाते हैं। जीप सफारी और हाथी सफारी के माध्यम से इस पार्क का दौरा आपके पूरे दिन के सफर को रोमांच से भर देगा। अगर आप इस राष्ट्रीय उद्यान में हाथी सफारी और जीप सफारी का मजा लेना चाहते हैं तो बता दें कि जीप सफारी का समय सुबह 7 से 9:30 तक या इसके बाद 1:30 से 3:30 तक है और हाथी सफारी सुबह 5:30 से 7:30 तक या फिर इसके बाद दोपहर में 3 से 4 तक की जा सकती है। असम घूमने का सबसे अच्छा समय। असम की यात्रा करने के लिए नवंबर से अप्रैल तक का समय सबसे अच्छा समय है। मानसून के मौसम में यहाँ भारी वर्षा होती है और ब्रह्मपुत्र नदी का जल स्तर बढ़ जाता है, जिससे असम में बाढ़ की स्थिति बन जाती है। इसीलिए आप जब भी असम घूमने का प्लान करें, ठंडियों का मौसम सबसे अच्छा है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।